शाम के 7 बज चुके थे। आज पड़ोस वाली शालू के घर से जोर जोर से आवाजें आ रही थी, लेकिन ये आवाज हर रोज की आवाज से कुछ अलग थी। कुछ तो अलग हो रहा था आज उस घर में। बैठे बैठे बगल की सीमा कयास लगाए जा रही थी। अक्सर शालू के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थी। वो अपने आप को अपने शराबी पति से बचाने के लिए आवाज लगाती रहती थी, जबकि पति उसे मारते हुए अपने आप को उसका देवता भगवान जाने क्या क्या समझता था। जब सीमा से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अपने घर से बाहर निकलकर देखा तो शालू के घर के बाहर भीड़ इकट्ठी थी, जबकि सास वहां खड़े लोगों से मदद मांग रही थी। कोई तो बचाओ उसे, यहाँ खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो, कोई तो मेरी मदद करो। क्या हुआ अम्मा जी, काहे शोर मचा रही हो? अचानक सीमा ने शालू की सास से पूछा। अरे सीमा बिटिया, अच्छा हुआ तू आ गई, बचा ले, आज तू मेरे बेटे को बचा ले। अम्मा, शायद आप गलत बोल रही हो, बेटे को नहीं मेरी बहू को बचा ले, आप यही कहती थी ना हमेशा, सीमा ने जवाब दिया। उसकी बात सुनकर अम्मा बोली, अरे ना रे सीमा, आज बहू को नहीं, आज तो मेरे बेटे को ही बचा ले। आज तो मेरी बहू पर रनचंडी सवार हो गई है, देख कितनी बुरी तरह मेरे बेटे को मार रही है। तुझे तो वो भाभी जी कहती है, शायद तेरी ही बात मान ले वो, मेरी तो वो आज सुन भी नहीं रही है। मेरी देवी जैसी बहू को ना जाने क्या पता आज क्या हो गया है। अम्मा की बात पर सीमा को यकीन नहीं हुआ, पर अंदर से आ रही बचाओ बचाओ की आवाजें तो पुरुष की ही थी, या फिर यूं कह सकते हैं कि मोहन की ही थी। आखिर सीमा अंदर गई तो वाकई नजारा बदला हुआ था। शालू पर वाकई रनचंडी सवार थी। बाल बिखरे हुए, साड़ी का पल्लू कमर में खोसे हुए, पूरी रनचंडी मार लग रही थी। जिस लट से पति हर रोज उसे मारता था, उसी लट को लेकर अपने पति को अच्छी खासी वह धुलाई कर रही थी और साथ ही साथ बोले जा रही थी, तू और देवता, तू तो इंसान कहलाने लायक भी नहीं है। आज तुझे ना छोड़ने वाली मैं। मेरे सीधेपन का बहुत फायदा उठाया तूने। समझता क्या है तू अपने आप को? बीवी हूँ तेरी, तेरे घर की नौकरानी नहीं। तू जो अपनी मर्जी में आएगा वो करेगा। तब तक अम्मा जी शालू के सामने आकर गिड़गिड़ाते हुए बोली, अरे शालू बहू, तू तो देवी है, अपने पति के कितना सेवा करती है, उसके लिए कितने व्रत और उपवास करती है, उसे देवता का स्थान देती है, और तू ही आज उसे लट से मार रही है। अम्मा जी, पत्नी देवी तब तक ही होती है जब तक पति देवता होता है, पर आपका ये नालायक बेटा, राक्षस बेटा तो मेरी छाती पर सौतन लाकर बिठाया दे रहा है, और मैं इसे देवता मानकर इसे पूछती रहूं? काहे अम्मा जी, हाथ पैर तोड़कर ना बिठा दूं इसे तो मेरा भी नाम नहीं। कहती कहती शालू लट लेकर अपने पति मोहन पर वार करने लगी, तो सीमा ने आकर उसे रोक लिया। अरे बस कर शालू, कितना मारेगी इसे, देख मार मार के सुझा दिया है उसको तूने। आखिर बात क्या हो गई? तेरे लिए तो तेरा पति देवता था ना, फिर आज क्यों मार रही है उसे? देवता? ये राक्षस और देवता? मैंने इस जैसे निकम्मे इंसान को भी अपना देवता माना, अपने सिर आंखों पर बैठाया सीमा दी, इसकी मार खाई, पर हमेशा यह सोचकर चुप रह गई कि कम से कम मैं सुहागन तो हूँ। ये मुझे कितना मारता था, फिर भी इसके परिवार को अपना मानकर हमेशा मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन ये मेरी छाती पर सौतन लेकर आ गया और लाकर उसे मेरे ही कमरे में मेरे ही बिस्तर पर बिठा दिया। ऊपर से डंके की चोट पर कह रहा है कि मैं उससे शादी करूंगा। कहते हुए शालू की आंखों से आग बरस रही थी। आखिर गलत भी तो नहीं कर रही थी वह। कितनी बुरी तरह से मोहन मारता था उसे, पर फिर भी उसे सिर आंखों पर बिठाए रखती थी शालू। और ये तो सीमा ने उस दिन अपनी आंखों से साक्षात देखा भी था। उस दिन शालू रसोई में काम कर रही थी, जबकि सीमा उसकी सास के पास बैठकर बातें कर रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। इस समय कौन आया होगा? काम भी नहीं करने देते हैं, हमेशा काम के समय ही कोई ना कोई आ जाता है। कहती कहती शालू ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने मोहन खड़ा हुआ था। खड़ा क्या था, लड़खड़ा रहा था। ना आंखें पूरी तरह से खुल रखी थी और ना ही जमीन पर टिक रहे थे। पूरी तरह से शराब के नशे में धुत था वह। उसे देखते ही शालू बोली, अरे इतनी शराब क्यों पीते हो तुम? खुद के पैरों पर भी खड़े नहीं रह पाते। तुझे क्या पता मेरे दिमाग में कितनी टेंशन है, मोहन अपनी लड़खड़ाती जबान से बोला।
टेंशन तो मुझे भी होती है, राशन की टेंशन, बच्चों के स्कूल की टेंशन, घर के काम की टेंशन, सास की तबीयत की टेंशन, ऊपर से पति शराब पीता है उसकी टेंशन। तो तुम्हारी तरह क्या शराब पीकर मैं भी टुल हो जाऊं? जो बस बहाना है, मेरे दिमाग में कितनी टेंशन है। बड़बड़ाती हुई शालू मोहन को सहारा देकर घर में ले आई। चुप कर, कोई अपने देवता से ऐसे बात करता है? याद रख, तेरी मांग में मेरा सिंदूर है। पति हूँ मैं तेरा, तेरा देवता हूँ। शालू ने मोहन की बात सुनकर चुप रहना ही ठीक समझा और मोहन को बाहर वाले पलंग पर लिटाकर वापस रसोई में आ गई और उसके लिए पानी का गिलास लेकर आई। बस यही बात मोहन ने पकड़ ली। क्यों रे, मुझे बस पानी पिलाएगी तू? आदमी बाहर से थका हारा कमा कर आया है, बजाय उसे खाना खिलाने के पानी पिला रही है तू? कहते कहते मोहन ने शालू के हाथ से पानी का गिलास लिया और जोर से जमीन पर फेंक दिया। यह देखकर अम्मा जी बोली, अरे रोटी तो बना ही रही है, 2-5 मिनट बैठ, वो रोटी लेकर आ रही है। अम्मा बीच में मत बोल, काहे 2-5 मिनट बैठूं मैं इस घर से रोटी बनाने के लिए ही तो इसे लाया हूँ, मुफ्त की रोटी खिलाने के लिए नहीं लाया। अम्मा की बात सुनकर मोहन भड़कते हुए बोला। यह देखकर सीमा तो वहां से जाने को हुई, पर इतने में मोहन का लठ उठाकर शालू को पीटने लगा। सीमा तो यह देखकर हक्की बक्की रह गई, जबकि अम्मा जी उसे अपने बेटे के कोप से बचाने की कोशिश करने लगी तो उसने अम्मा को ही धक्का देकर एक तरफ कर दिया। किसी तरह शालू ने भागकर रसोई का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया, लेकिन मोहन वो तो रसोई के दरवाजे को ही पीटे जा रहा था। जबकि सीमा ने कभी अपनी जिंदगी में यह सब देखा नहीं, तो उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या करे। आखिर थक हार कर मोहन खुद ही पलंग पर आकर गिर गया। थोड़ी देर बाद जब शांति हुई तो शालू ने खुद ही दरवाजा खोल लिया। सीमा ने कुछ मदद के लिए कहा तो शालू बोली, आप रहने दो भाभी जी, ये तो इनका रोज का है, अब बस हम भी खाना खाकर सोएंगे। शालू ने इतनी आसानी से यह सब कह दिया कि सीमा को कुछ समझ ही नहीं आया। वह चुपचाप अपने घर आ गई। दूसरे दिन वट सावित्री व्रत था। जब वो मंदिर पूजा के लिए गई तो वहाँ शालू को देखकर हैरान रह गई। शालू पूरा श्रृंगार कर वट सावित्री की पूजा करने आई थी। सीमा तो एक पल सोचती ही रह गई कि अगर मेरा पति मेरे साथ ऐसा करे तो मैं तो कभी उसके लिए पूजा ना करूं। और ये शालू, तुमने भी व्रत रखा है? सीमा के मुंह से अचानक निकल गया। हाँ भाभी जी, आखिर मैं भी तो सुहागन हूँ, मैं भी तो अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखूंगी, शालू ने कहा। पर कल तो उसने, कहते कहते सीमा चुप हो गई। अब भाभी जी, मारता है पीटता है, पर जैसा भी है मेरा पति है, मेरे लिए देवता है वो है तो ही तो समाज में मेरा सम्मान है, कहकर शालू पूजा करने लगी। सीमा तो उसे देखती ही रह गई। पति इतना मारता था, पर फिर भी पता नहीं किस मिट्टी की बनी थी शालू, कभी उसको छोड़कर नहीं जाती। 1-2 बार उससे पूछा भी, तब पता चला कि बचपन में उसके सिर पर से पिता का साया उठ गया था। माँ को दुनिया से लड़ते देखा था उसने, तरह तरह के ताने सुनते देखा था उसने, लोगों की गंदी नियत किस तरह से उसकी माँ को कचोटती थी वो भी देखा था उसने, परिवार वाले किस तरह से मुंह फेर लेते हैं वो भी शालू ने अच्छे से देखा था। बस तब से मन में यही विचार धारण किए बैठी थी कि जब तक पति है, चाहे कैसा भी है, मान सम्मान तो है। आपकी मांग में सिंदूर है तो किसी की बुरी नज़र आपको नहीं कचोटेगी। बस इसीलिए अपने पति को देवता मानती थी। वह खुद एक फैक्ट्री में काम करती थी, लेकिन सुबह भी घर का पूरा काम करके जाती और वापस आकर घर के काम में लग जाती। अम्मा जी से जितनी मदद होती वो जरूर कर देती। शादी के 5 साल हो गए थे। 1-2 साल का बेटा भी था, जो अक्सर यह सब तमाशा देखकर डरा सा रहता था। पर मोहन इस तरह से करेगा, किसी को यकीन नहीं हुआ। शालू के लिए सौतन लेकर आ गया। इतने में अम्मा जी बोली, क्या सोच कर लाया है रे तू इस लड़की को इस घर में? याद रख, अगर तूने उससे शादी की तो तेरा इस घर से दाना पानी उठ जाएगा। काहे अम्मा, वो मुझे पसंद है, मैं तो उसी से शादी करूँगा। मोहन बेशर्मों की तरह बोलकर अब की बार शालू से पहले अम्मा बोली, कर, बिल्कुल कर उसे शादी, पर आज के बाद तू मेरा बेटा नहीं और इस मकान पर तेरा हक नहीं। अम्मा, तू मुझे मेरे ही घर से निकाल रही है? मोहन हैरान होते हुए बोला। अरे तेरा काहे का घर? ये घर तो तेरे बाप ने खरीदा था, इसलिए इस पर मेरा हक है। अब तुझ जैसे फकीर के साथ
वो शादी करना चाहती है तो कर, मैं अपनी बहू के साथ रहूंगी। जा निकल यहाँ से। हाँ हाँ जा रहा हूँ मैं, अपने दम पर खुद ही मकान बना लूँगा, पर शादी तो मैं इसी लड़की से करूँगा दोबारा। ये सारा तमाशा भी वो लड़की देख रही थी और सुन चुकी थी। जैसे ही मोहन ने उसे बुलाया, उसने बाहर आकर जवाब दिया, तेरे पास है ही क्या जो मैं तुझसे शादी करूँगी? कहता था महीने का 20,000 रुपये कमाता है, अब ना तेरे पास कोई प्रॉपर्टी है ना कुछ। मुझे अपनी ज़िंदगी बर्बाद थोड़ी ना करनी है, मुझे तो माफ़ कर। तू हमेशा झूठ बोला। और उसे छोड़कर वह लड़की भाग खड़ी हुई। उस लड़की के इस बर्ताव से मोहन को करारा झटका लगा, पर अब जाए तो जाए कहाँ। उसने पलटकर शालू की तरफ देखा तो शालू ने कहा, ना, अब मुझे देवी बनने का शौक नहीं। तुम्हें इस घर में रहना है तो इज्जत से रहो। अम्मा ने मेरा साथ दिया है, उनका गलत नहीं करूँगी, पर अब मुझसे ज़्यादा उम्मीद मत करना। पति हो पति ही बनकर रहो, देवता बनने की कोशिश मत करना। कहकर शालू अपने बेटे को लेकर अंदर चली गई। मोहन उसी घर में रहता है, पर अब शालू उसे इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देती। 1-2 बार शराब पीकर घर में घुसकर हंगामा करने की भी कोशिश की थी, तो शालू ने उसे पुलिस के हाथों पिटवा दिया। अपने आप को मोहन को अब अकल आ गई कि पत्नी अब उसे देवता नहीं इंसान ही समझती है। शालू ने तो मोहन को इंसान से भी बढ़कर प्यार दिया, उसका मान सम्मान किया, लेकिन मोहन ने इसका गलत ही उपयोग किया। वह उसे अपना गुलाम बनाकर रखना चाहता था, लेकिन आज शालू ने भी उसे सबक सिखा दिया कि पत्नी केवल गुलाम नहीं बल्कि अपने मान सम्मान के लिए वह देवी भी बन सकती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।